There are 12 points in a plane. There are 12 points in a plane such that 5 points are collinear. 5 points are collinear. 12 पॉइंट प्लेन में है, उनमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है. Now accept these 5 points. Accept these 5 points. No 3 points are collinear. No 3 points are collinear. इन 5 पॉइंट के अलावा कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. Find the first point. Number of straight line formed. Number of straight line formed. Second, number of triangles formed. Number of triangles formed. And third, number of, मैं अब ये नया चीज बता रहा हूँ, नंबर ऑफ. सर माइक ऑफ हो गया. तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड. तो ये आपके 3 पॉइंट्स है जिस पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना. अब देखो इसको कैसे करेंगे. पहले 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गए होंगे. पहले मैं देख लेता हूँ बेटा कौन कौन नहीं आया. एक बार 1 सेकेंड. हाँ मैं देखता हूँ बेटा किसने क्या लिखा है. ध्रुव आ गया है, ज्योतिमय आ गया है, पीयूष आ गया है, मृदुल आ गया है, अक्षत आ गया है. अब कौन कौन बाकी रह गया. एक तो शेर सिंह बाकी रह गया, एक आपका बाकी रह गया आर्यांश 2, एक कंगना बाकी रह गई 3, एक और बाकी रह गया. शेर सिंह तो आ गया. एक कौन बाकी रह गया. दर्शित बाकी रह गया. ठीक है. हाँ बेटा मानो क्या बोला तेरे को समझ में नहीं आया. वो ये बोल रहा था ना. है बेटा. हेलो सर, मैं वो चिराइयों को लिख रहा. चिराइयों ने पूछा होमवर्क कर लिया क्या. अच्छा तो तू है ना, तो होमवर्क क्यों नहीं भेज रहा बेटा फिर. सर अभी भेजता हूँ 5 मिनट. हाँ मेरे को भेजना ही है आज मैं. यस. Find the number of straight line formed, find the number of triangles formed, और find the number of quadrilateral formed. अब देखो इसमें क्या करेंगे. यदि मैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड की बात करूं, सॉल्यूशन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड. स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं. 12 पॉइंट्स हैं. तो इन 12 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी. 12C2. तो आप लिखोगे 12C2. अब इनमें से जो ये 5 पॉइंट कोलिनियर है, आप 1 सेकंड के लिए मान लीजिए एक भी लाइन नहीं बन रही, लेकिन एक लाइन तो बनेगी बेटा. ये वाला कंसेप्ट क्लियर है. यस 12C2 माइनस 5C2. बेटा इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी. 12C2 12 पॉइंट से जितनी लाइन बन सकती है, उनमें से हमने 5 पॉइंट से जितनी लाइन बनी वो हटा दी, क्योंकि ये पॉइंट कोलिनियर है. लेकिन इन कोलिनियर पॉइंट से 5 पॉइंट कोलिनियर जो है उनसे एक लाइन तो बनेगी बेटा, इसलिए +1 की. अब 12C2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे. तो 12C2 की वैल्यू निकालना बेटा कितनी आ रही है.
66, 66। फाइव सी टू की वैल्यू 10 आ गई प्लस 1, 57, तो 57 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा इसकी। सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 57। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को डाउट है बेटा फर्स्ट वाले केस में? अब मैं No, sir. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म। बेटा ट्राइंगल कितने पॉइंट को मिलाने पे बनता है? 3 पॉइंट को। और मैं मान लेता हूं और 5 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये आ गया 12C3 माइनस 5C3। 12C3 की वैल्यू निकालो बेटा, कितनी आ रही है? 66, अरे नहीं बेटा, 12C3 की वैल्यू 220, 220। हाँ, 12C3 की वैल्यू 220 और 5C3 की वैल्यू 10। तो ये हमारा 210 ट्राइंगल्स बनेंगे बेटा। अब मुझे इन दोनों प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है तो इन दो प्रॉब्लम में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। No, sir. क्लियर है ये दोनों प्रॉब्लम? Yes, sir. यस सर। अब मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ बेटा। ये समझना आपको क्योंकि ये नई चीज है। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म। अब बेटा पहले मैं इसको समझा देता हूँ। आपके 12 पॉइंट है तो 12 पॉइंट में 4 पॉइंट को मिलाने पर क्वाड्रिलेटरल बनेंगे तो 12C4। फिर 5 में से कोई भी 4 पॉइंट लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा तो वो हटा देंगे। लेकिन अब इसमें एक केस और आएगा बेटा, वो समझना। वो केस कैसे आएगा बेटा, इधर समझना बोर्ड पे। जैसे ये 5 पॉइंट खोलेंगे, आपने बोला 5 में से 4 पॉइंट लिए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बने, ठीक है। तब मैं 5 में से 3 ले रहा हूँ और ऊपर 1 ले रहा हूँ, क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? नो सर। No, sir. ये वाला पॉइंट भी आपको हटाना पड़ेगा इसमें से। फिर आप बोलोगे पहले वाले में क्यों नहीं हटाया? तो पहले वाले में इसलिए जरूरत नहीं थी जैसे ट्राइंगल। मैंने सपोज यहाँ 2 पॉइंट लिया और ऊपर से 1 पॉइंट लिया तो ट्राइंगल बनेगा। तो जो बनेगा वो नहीं हटाने की जरूरत है, जो नहीं बनेगा वो हटाने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने ये वाला केस नहीं लिया वहां पर हटाने, क्योंकि यहाँ बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं 5 में से, ये 5 है और ऊपर 7 है, 12 है टोटल पॉइंट। यदि मैं 5 में से 3 लेता हूँ और ऊपर 7 में से कोई भी 1 पॉइंट लेता हूँ तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इसलिए मुझे ये वाला केस भी हटाना पड़ेगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो और ऊपर 7 में से कोई भी 1 पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करके यदि आप बनाओगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो गया? 12 में से 4 पॉइंट लिया, माइनस 5 में से 4 पॉइंट ले लिया, माइनस 5 में से 3 लिया और 7 में से 1 लिया। तो इतना करने पर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आएगा। ये लास्ट वाला केस नहीं समझ में आया है ना बेटा? बेटा ये फर्स्ट और सेकंड केस में किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है सबको? यस सर। Sir. Yes, यस sir. सर। अब तीसरा वाला केस दोबारा समझो। भाई मैं बोल रहा हूँ कि 5 पॉइंट कोलिनियर है बेटा, मुझे वो सब हटाना है जो आपको जिससे नहीं बन रहा है। जैसे ये 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट है। मैंने सपोज यहां से 3 पॉइंट ले लिए और 1 पॉइंट ये लिया, क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या बेटा? क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या यहाँ पर? नो सर। No, sir. इसका मतलब है 5 में से 3 पॉइंट लूं और ऊपर 7 में से 1 पॉइंट लूं तो क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए मैं उसको हटा। इसलिए मैंने ये लास्ट में 5C3 इंटू 7C1 लिखा है बेटा। अब समझ में आ गया सबको?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब 12C4 की वैल्यू निकालो बेटा। 495. 490. 495। 5C4 की वैल्यू बेटा 5 ही होगी, क्योंकि 5C1 हो गया ये। 5C3 की वैल्यू 10 है, 7C1 की वैल्यू 7 है। तो हमारा 420 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये इसका केस आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म 420। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, ये हमारा एक स्पेशल केस था जो मैंने अभी बता दिया तुम्हें। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद हम मिक्स वाले पे आ जाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे। अब बेटा मैं सबसे बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैं बोल रहा था ना कि अपन इवनिंग में डिस्कस करेंगे। भाई कहीं ना कहीं अपन को पहले वाले टॉपिक भी पढ़ने ही है। तो मेरा तो देखो, मेरा सजेशन तो ये है कि दोनों चलने दो भाई। या तो 2 बजे वाली क्लास में पुराने टॉपिक कर लो और इवनिंग में आपके पुराने नए टॉपिक कर लो, हैं रोहित? Yes, sir. या फिर दिन वाली क्लास में नए कर लो इवनिंग, क्योंकि बेटा अपन कौन से टॉपिक पे आ गए? 8 मतलब आपने ये हो गया 8वां तो कट ही गया, तो अब सीधा 9वां स्टार्ट करना आपको सीक्वेंस सीरीज। उससे पहले कि तुम्हारे हो ही गए सारे। भाई हमारे पास इनको करवाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हट ही गया, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ आपको करवा ही दिया, और एट्थ हट ही गया। ये आपके। तो अपन आप तो ये बताओ मुझे सब मिलके किसमें नया चला है, किसमें पुराना चला है? भाई जो नया है, भाई जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए तो दोनों ही नए हैं। मैं तो पुराने वाले स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा हूँ। आंचल बेटा बता क्या करें? भाई एक पुराना तो चलाना पड़ेगा बेटा। यदि मैं तुम बोलो कि दोनों टाइम पर पुराना चलाना है, तो फिर तुम उसमें फिर तुम मैंने फिर इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो यार, कि लेते हो? अरे मुझे कुछ सजेशन तो दो। सर दिन के टाइम पे नया हो जाए। भाई या तो एक काम करें, सुनो मेरी बात। या तो जो तुम बोल रहे हो कि भाई 2 ऑप्शन है हमारे पास। यदि मैं पहला चैप्टर करवाऊंगा तो दूसरा भी करवाऊंगा, क्योंकि ये दोनों मिक्स है। यदि मैं पहला चैप्टर करवाऊंगा तो दूसरा भी करवाऊंगा। या तो अगले 7 दिन में इसको पहले और दूसरे को करवा दूं। Yes, हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा। भाई मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट प्लस सेकंड पहले ये कंप्लीट करें, फिर नया 9th करें, फिर करेंगे 6th करें, फिर नया 10th करें, ऐसे करें। एक तो सजेशन ये है मेरा, ताकि पुराने भी होते गए नहीं भी होते गए। Yes, sir. एक तो सजेशन ये, मैंने चैप्टर नंबर भी डाल दिया बेटा, 1 + 2 9 6 10। या फिर दूसरा सजेशन है 2 बजे वाली क्लास में 9th और इवनिंग क्लास में फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये 2 सा सजेशन। सर अलग अलग चैप्टर्स चलाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। लेकिन क्या है कि एक चीज और तुम चीज नोटिस करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन तो खैर कुछ भी नहीं होगा बेटा। लेकिन एक चीज और दिक्कत है, चैप्टर फिर कितने जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे ये तुम्हें समझ में आ रहा है? चलो फिर एक ही टॉपिक चलाते हैं, क्यों आंचल? है आंचल? ठीक है सर। भाई रिवाइज कर लो फर्स्ट और सेकंड को।
फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज कर लो। यदि हम दोनों मतलब आपका जो मैं अपना पैटर्न चल रहा है तो मुझे लगता है 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बेटा दोनों चैप्टर। 1 वीक या 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोनों चैप्टर। Yes, sir. या फिर और सबसे बढ़िया तरीका, चलो यदि तुम्हें लग रहा है तो एक काम करते हैं फिर 6, 9 फर्स्ट प्लस सेकंड और फिर 10 ये चेंज कर देते हैं, ये जल्दी हो जाएगा पुराना। अब बोलो, ये पैटर्न ज्यादा सही लग रहा मुझे। सर क्या? भाई पहले 6 चैप्टर कर ले, फिर 9 कर ले, फिर फर्स्ट और सेकंड कर ले और फिर 10 कर ले। ठीक है सर। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया बस। हाँ सर ये ठीक है। ये ठीक है? यस सर। चलो ये कर लेते हैं बेटा। तो तुम्हारे पुराने वाले भी हो जाएंगे बेटा सबके और नए वाले भी हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा? चलो ये वाला पैटर्न करेंगे अपन, क्योंकि 6 वाला जो चैप्टर है ना बेटा 4 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 4 दिन बस। फिर 9 भी आपके लिए इजी है क्योंकि सीक्वेंस सीरीज है। सीक्वेंस सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था उसी का पार्ट है, तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? चलो देखो भाई नेक्स्ट वन। A boy has 3 library tickets and 8 books of interest. Eight books of interest in the library. In the library. Of these eight, he does not want to borrow. He does not want to borrow mathematics part first, mathematics part second, sorry, part second, unless mathematics part first is borrowed, unless mathematics part first is also borrowed, In how many ways he can choose books of his interest? He can choose the 3 books to be borrowed. The 3 books to be borrowed. So a boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. Of these ये 8 books, अब देखो उसके पास क्या है, 3 लाइब्रेरी टिकट से बड़े लड़की के पास 3 लाइब्रेरी टिकट से और 8 बुक है उसकी इंटरेस्ट, 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। लेकिन उसके पास कंडीशन क्या है, वो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड तभी लेगा जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट लिया होगा। वो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड तभी लेगा जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट इज लिया होगा, पार्ट फर्स्ट। तो बेटा 2 केस हो गए हमारे पास इसमें। केस फर्स्ट, ही बोरोड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, ही बोरोड मैथ्स पार्ट फर्स्ट। तो बेटा जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट ले लिया है तो 1 बुक तो ले ली उसने, तो अब कितनी बुक्स बची बेटा? 7. 2. अब वो 7 में से कितनी बुक ले सकता है? 2. 2 ले सकता है बस।
उसने ऐसा नहीं बोला है बेटा, ध्यान से समझना कि पार्ट फर्स्ट लिया है तो सेकंड लेना जरूरी है। उसने बोला वो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड तभी ले पाएगा जब उसने पार्ट फर्स्ट लिया होगा, मतलब चॉइस है उसके पास। तो जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट लिया है तो एक बुक तो ले ली, बाकी बची 7, तो 7 में से कोई 2 बुक लेगा बेटा। 7 में से कोई भी 2 बुक वो बोरो करेगा। 7C2, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब 7C2 का वैल्यू निकाल लो। 21। 21, ये तो पहला केस हो गया। अब केस सेकंड, भाई उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट नहीं लिया है, डू नॉट बोरो मैथ्स पार्ट फर्स्ट। तो बेटा पार्ट फर्स्ट नहीं लिया है तो सेकंड भी नहीं मिलेगा। भाई यही तो कंडीशन है, यदि पार्ट फर्स्ट नहीं लिया है तो उसको सेकंड भी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो अब कितनी बुक्स बची? 6। 6, और 6 में से कितनी बुक ले सकता है वो? 3। 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ वेज 63। 63। तो ये टोटल केस हो गया आपके 20। तो टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को ऐड कर दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया आपके। टोटल नंबर ऑफ वेज 40 बना गया बेटा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बेटा? ध्रुव, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? मृदुल, Yes, sir. ठीक है ना? तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। बस इसमें एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है लोगों को कि पार्ट फर्स्ट लिया है तो वो सेकंड लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसने बोला पार्ट फर्स्ट लिया है तो वो सेकंड ले सकता है, तो उसके पास चॉइस हो गई भाई सेकंड ले सकते हैं। चलिए अब मैं मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, पहले इसको लिख लीजिए जिसको जो लिखा है, मिक्स प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मैं करवा रहा हूँ आपको मिक्स प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मिक्स प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो समझेंगे। अब देखो लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें, अभी समझ में आ जाएगा कि मिक्स क्यों लग रहा है इसमें। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट and 4 vowels, 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? And 2 vowels can be formed. कितने वर्ड बन सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल वाले? तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ड बनाना है पहले तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया आपका, 7 कॉन्सोनेंट है, उनमें से मुझे 3 कॉन्सोनेंट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7C3। 4 वोवल में से 2 वोवल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 4C2। तो कितने लेटर्स आपने सेलेक्ट कर लिए बेटा? 5। अब इनको अरेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड बनाना है भाई, हमें इनको वर्ड बनाने हैं। तो पहले सिलेक्शन, पहले तो आप कोई भी 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल सेलेक्ट कर लीजिए, 5 लेटर आ गए। अब उनका अरेंजमेंट कर दिया आपने इंटू 5 फैक्टोरियल, इतने वर्ड्स बन गए बेटा। ये क्या समझ में आया? Yes, sir. भाई 7 कॉन्सोनेंट हैं, 7 कॉन्सोनेंट में से आपको पहले 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे।
यस सर। मतलब चूज करने पड़ेंगे 4 ओवल में से 2 ओवल चूज करने पड़ेंगे। अब हमारे पास 5 लेटर आ गए और उनको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंजमेंट 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। ये इसलिए ये मिक्स प्रॉब्लम ऑन पीएनसी है भाई, मिक्स है, पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. 7C3 की वैल्यू 35, 4C2 की वैल्यू 6 और 5 फैक्टोरियल 120। 35 इंटू 6 करना बेटा कितना आ रहा है? 210 इंटू 120 करो मल्टीप्लाई। 25,200। 25,200। ये इसका नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 25,200। कितने वर्ड्स आ जाएंगे बेटा? आइए समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करूँगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed by using all the letters of the word ये तो आपका by can be formed by using 4 letters of the word। Equation such that there will be 2 vowels and 2 consonants। 2 vowel होने चाहिए, 2 ही consonant होने चाहिए। ये देखिए, how many words with or without meaning can be formed by using 4 letters of the word equation such that there will be 2 vowels and 2 consonants। अब देखो क्या करना है आपको समझना। बेटा वोवल्स कौन कौन से हैं पहले तो ये देखेंगे अपन। इसमें वोवल्स हैं ई, यू, ए, आई, ओ। मतलब वोवल्स हैं, नंबर ऑफ वोवल्स है भाई 5। कॉन्सोनेंट बचे 3। क्या क्या है? क्यू, टी और एन। नंबर ऑफ वर्ड्स 5 वोवल में से 2 वोवल लेना है बेटा, 5C2। 3 कॉन्सोनेंट में से 2 लेना है और हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया बेटा? 4 फैक्टोरियल हो गया। क्या ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. भाई 5 में से 2 वोवल्स लिए आपने, 3 में से 2 कॉन्सोनेंट लिए, अब बचे 4 लेटर, तो 4 लेटर वर्ड हो गया 4 फैक्टोरियल। 5C2 की वैल्यू हो गई 10, 3C2 की वैल्यू होगी 3 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24। 720। 720। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 720। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 720। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से करेंगे भैया। अब ये तो कंप्लीट हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के करने पड़ेंगे हमें, बाकी तो मैंने करवा दिए आपको सारे। एक स्पेशल प्रॉब्लम करनी है तो वो मैं करवा देता हूँ तुम्हें। यार अपन ने रैंकिंग वाला छोड़ दिया था बीच में यार, मुझे ऐसे याद आ रहा है। अपने एक ही तो दिन किया था, अगले दिन तो भूल गया मैं उसको रैंकिंग। मैंने बोला था ना अगले दिन अपन इसकी सबकी बताएंगे रैंक निकालना। यस सर। याद आ रहा है तुम्हें? यस सर।
नहीं निकाला था ना अपन ने, एक दो ही प्रॉब्लम की निकाली थी रहेंगे। यस सर, मृदुल और हाँ मृदुल की निकाली थी और इसकी निकाली थी भाई, एक दो की निकाली थी यार। चलो उसको भी अभी करेंगे, कोई बात नहीं, एक क्लास बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम खूब है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना 11th का कोर्स तो आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा, जिसमें सब कुछ आरडी वारडी सब कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, पहले वो लिखो आज उसको समझना, मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बिल्कुल अच्छी है ना स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको देखना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, how many words can be formed by taking 4 letters at a time, by taking 4 letters at a time, out of the letters of the word, out of letters of word mathematics। अब देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है, अभी समझ में आएगा तुम्हें। मैथमेटिक्स, ये प्रॉब्लम देखते हैं। देखते हैं, देखो देखो सबसे पहले आप देखो m 2 बार आ रहा है, a भी 2 बार आ रहा है, t भी 2 बार आ रहा है, h 1 बार आ रहा है, e 1 बार आ रहा है, m आ गया, a आ गया, t आ गया, i 1 बार आ रहा है, c 1 बार आ रहा है और s 1 बार आ रहा है। अब यहाँ पर आपके कुछ केस बनेंगे भाई, आपको सिर्फ 4 लेटर लेना है। तो पहला केस ले रहा हूं कि all 4 letters are distinct, all 4 letters are distinct, चारों लेटर अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया MATH, बोलो चारों अलग अलग हैं कि नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, मैंने ले लिया ATHE, फिर मैंने ले लिया HEISE, फिर मैंने ले लिया MTIC, ये चारों अलग अलग हैं, ये सब बोल रहा है चार। तो बेटा काउंट करके बताना कितना अलग अलग है, काउंट करो कितने अलग अलग हैं बेटा, काउंट करो ना। 8 वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 4, 8C4, 8 में से कोई भी 4 लोगे और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टर। क्या ये समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, यस सर, भैया 8 लेटर है, 8 में से कोई भी 4 लेके उनको अरेंज करना है, तो 8C4 इंटू 4 फैक्टर। 8C4 की वैल्यू निकालना बेटा कितनी आ रही है, मेरे को तो याद है, आप निकाल के बताओ। 8C4 की वैल्यू सब निकालेंगे बेटा। ज्योति बेटा 8C4 की वैल्यू निकाल, कैसे निकालेंगे पता है ना बेटा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 70, और 4 फैक्टोरियल है 24। करना मल्टीप्लाई बेटा 70 इंटू 24, कितना हुआ? 1680। 1680। ये आपका आ गया भाई, चारों लेटर डिस्टिंक्ट। तब इतने वर्ड बन गए, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो सर, बेटा देख लो सब अच्छी तरह से, किसी को डाउट है तो अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नो सर। बेटा सबको समझ में आया? पीयूष, मृदुल, ध्रुव, यस Yes, सर। sir. सबको समझ में आ गया? यस सर। अब मैं दूसरा केस ले लूँ भाई। दूसरा केस क्या हो सकता है? हो सकता है दो एक जैसे हो,
भाई ऐसे भी तो हो सकता है MMAT, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ऐसे भी हो MAAT। अरे दो एक जैसे हो, दो अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. टू लेटर्स आर अलाइक, एक जैसे को अलाइक बोलते हैं बेटा। टू लेटर्स आर अलाइक एंड टू लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। टू लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। दो लेटर एक जैसे हैं और दो लेटर क्या कह रहे? अलग अलग हैं। तो बेटा एक जैसे कितने लेटर हैं? Sir, 3. तीन। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ वर्ड्स तीन में से कोई भी एक पेयर हो गया। जैसे इन तीन में से सपोज मैंने एक पेयर ले लिया कोई सा 3C1। ये 3C1 का मतलब सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और कितने अलग अलग नहीं है? 5. गलत। और बोलो। 7. यस 7। वेरी गुड। अरे बेटा एक पेयर ये ले लिया तो इनमें से सात में से कोई सा भी दो ले सकते हो ना। एक ए ले लिया, एक टी ले लिया, मना थोड़ी करेगा वो। ऐसे थोड़ी इन पांच में से लेना है आपको। एक कोई भी सपोज मैंने दो एम ले लिए तो मैं ऐसा नहीं बना सकता MMAT। तो इन सात में से कोई भी दो लूंगा ना मैं। आया कि समझ में? Yes, sir. तो बाकी सात में से दो लूंगा। अब कितने लेटर वर्ड बन गया भाई आपका? कितने लेटर्स हैं अब? जैसे ये बन गया MMAT, ये कितने लेटर्स हैं? 4. और बेटा ज्योति मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि कोई रिपीट होता है, जैसे ये चार को अरेंज करने के तरीके तो हो गए 4 फैक्टोरियल, लेकिन बेटा m दो बार रिपीट हो रहा है तो जो जितनी बार रिपीट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। जो जितनी बार रिपीट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देके मैं इसको समझा देता हूँ बेटा। पहले जैसे मैंने बोला AAIGGN। अब बेटा तू ही जवाब देना बेटा। ज्योति कितने लेटर्स हैं ये? Sir, 6. 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है बेटा? बोल बेटा कौन कौन रिपीट हो रहा है? AAGG. AAGG। तो A कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2. तो GB कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2. ये इसके वर्ड बनेंगे, इतने वर्ड बनेंगे इसके। आया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर जैसे आपने बोला दो लेटर एक जैसे हैं, तो दो लेटर एक जैसे हैं इसलिए आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। बेटा इसको निकालना 3C1 की वैल्यू 3, 21, 24/2 निकालना भाई। तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? कितना? 756. 756। ये हमारे आगे दो लेटर एक जैसे हैं और दो लेटर अलग अलग हैं। दो लेटर एक जैसे हैं, दो लेटर अलग अलग। बेटा सेकंड केस कितने लोगों को समझ में आया या कितनों को नहीं आया? मैं दोबारा समझा दूं। ध्रुव One बेटा more time. सेकंड केस दोबारा बताऊं? हाँ सर। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। सेकंड केस दोबारा समझना सब। फर्स्ट केस में तो दिक्कत नहीं है ना बेटा किसी को? No sir. No, sir. चलो देखो सेकंड केस। सेकंड केस बोल रहा है कि दो एक जैसे आएंगे और दो अलग अलग आएंगे। जैसे मैं दो एक जैसे में यहाँ से दो ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ। तो वो मैंने ले लिया MM। अब इन जैसे मैंने MM ले लिया एक, तो इन सात में से कोई भी दो ले सकता हूँ। जैसे एक A ले लिया और सब एक I ले लिया। तो देखो ऊपर दो एक जैसे हो गए, दो अलग अलग हो गए। सब जरूरी नहीं है कि मैं दो A ले सकता हूँ। फिर इन चार में से इन सात में से कोई सा भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने C और S ले लिया या AMS ले लिया, इस तरह से। समझ में आ रहा है? या मैं दो T ले सकता हूँ और इन सात में से कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने ले लिया HE। तो पहले ये देखो कि ये तीन में से, ये तीन पेयर है, एक या तो ये लोगे या ये लोगे। तो तीन पेयर में से कोई भी एक पेयर ले लिया, इसलिए मैंने लिखा 3C1। इसलिए मैंने लिखा 3C1। अब सपोज मैंने ये वाला पेयर ले लिया, तो अब डिफरेंट कितने बचे बेटा? ये नीचे वाले सारे डिफरेंट बचे, इनमें से सब में से एक एक ले सकता हूँ।
तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई भी 2 ले लूंगा, इन 7 में से कोई भी 2 ले लूंगा। आया समझ में? यस सर। अब बचे, अब आपका ये लेटर को अरेंज करना है मुझे। तो 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल, जिसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, इसलिए ऐसा होगा बेटा। Yes, sir. क्लियर? यस सर। अब एक और केस बनेगा भाई, जरूरी थोड़ी है कि आपका ये भी तो हो सकता है, तीसरा केस ये भी तो बन सकता है। 2 letters are alike of one kind, alike of one kind, and 2 letters are alike of second kind. 2 letters are alike of second kind. दो लेटर एक जैसे हैं, 2 लेटर एक जैसे हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बेटा एक जैसे कितने हैं, कितने पेयर हैं? 3. तो इन 3 में से कोई भी 2 पेयर लेना है। जैसे कैसे लिया, MMA या ATT या MMTT, कोई भी 2 पेयर लेना हमें, 2 एक जैसे 2 एक जैसे। तो इन 3 में से कोई भी 2 पेयर ले लिया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा? 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ये एक वर्ड बन रहा है, ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है, इस तरह से। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. 3C2 की वैल्यू 3, 24, 2 into 2। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए इसमें? 18. अब कोई केस नहीं बनेगा भाई, या तो चारों अलग अलग होंगे, या 2 एक जैसे 2 अलग अलग होंगे, या 2 एक जैसे 2 एक जैसे। इसके अलावा चौथा कोई भी केस नहीं बन सकता। आप ये नहीं बोल सकते 3 एक जैसे, 3 एक जैसे है ही नहीं, कोई भी 3 है ही नहीं। हमारे पास M 3 बार थोड़ी है जो M 3 लेंगे। तो ये 3 केस बनेंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1680, 756 प्लस 18। निकालना बेटा कितना आ रहा है? 2544 कितना आ रहा है? देखना बेटा कितना आ रहा है। मुझे तो ऐसे याद आ रहा था सर 2454, ये कुछ ऐसा आ रहा है। 2454 सॉरी 245 यस सर। 2454, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब अपन कल क्या करेंगे, कल मॉर्निंग में एक क्लास और लेंगे बेटा, और इवनिंग से, कल इवनिंग में भी क्लास लूंगा मैं। इवनिंग से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और वो है हमारा 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इवनिंग में। लेकिन कल एक क्लास दिन में और लूंगा 2 बजे, जिसमें मैं इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा एनसीईआरटी की। ठीक है बेटा? यस सर। तो कल की क्लास और, हाँ कल की क्लास और लूंगा मैं। और कल इवनिंग में फिर मैं या तो मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा या वो करूंगा, मैं देख लूंगा कौन सा स्टार्ट करूंगा। दोनों में से एक चैप्टर मुझे करवाना है, पुराना चैप्टर। तो हमारा ये डिसाइड हुआ है, एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट आए उनका पिछला वाला भी कवर होता रहे, और जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए नई भी चलता रहे। भाई मेरा तो ये था कि दोनों टाइम पर अलग अलग चलने दो, लेकिन तुम्हारा कहना ये है कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो फिर आपके लिए मैं फिर आपका इसी तरह से चले, ठीक है? लेकिन फिर मैं इवनिंग क्लास से बढ़ाऊंगा बेटा, जब मेरी इच्छा होगी। मैं जैसे कल मैंने क्लास नहीं लेनी, लेकिन मैं लूंगा कल। नहीं रुको, कल क्या डेट है? 6 है ना? थर्सडे। नहीं 6 है ना कल? हाँ सर 6 है। 6 है। अरे हाँ 6 का तो मैं तेरे को कल दिन में बता पाऊंगा यार। चलो कल दिन की क्लास तो है, इवनिंग क्लास कल क्या कुछ प्रोग्राम हो सकता है, मैं कल बताऊंगा फिर। ठीक है ना? कल लॉकडाउन तो है। और तू करना ओए। हाँ सर। क्या? हाँ क्या कर रही है बता, जवाब दे, बोल। ये बोलेगी कहाँ गई थी, ये तो बता दे।
सर कर लूंगी। नहीं मेरे को लगा सर आप अभी लेट आई हो इसलिए हाँ उसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ लेट क्यों आई है मैं उसी को। एक्चुअली घर में सब आए हुए थे, तो टाइम का पता नहीं चला। चलो बढ़िया, चलो गुड। चलो थोड़े से मजे भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा कल मिलते हैं, ठीक।